Hello students, how are you? I hope you all will be safe and healthy at your home. Okay students, now we are going to start our next chapter of Microsoft Access. Okay, let's start. Okay students, now we are going to start our next chapter working with queries. Chapter number 5. Okay. First thing is that ओपन माइक्रोसॉफ्ट असेस। सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट असेस को ओपन करना है। क्लिक किया स्टार्ट बटन पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असेस को हमने यहाँ से ओपन कर लिया। ठीक है बेटा, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक कर लेना है। ब्लैंक डाटाबेस जैसे हमने चैप्टर 3 और 4 में भी किया है। ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करके क्लिक ऑन द क्रिएट बटन को चूज़ कर लेना है। इस तरह का व्यू, इस तरह की जो विंडो है वो आपके सामने अपीयर होकर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, रिलेशन कर रहा है, टू टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। तो कैसे रिलेशनशिप आएगा, देखो फर्स्ट नंबर पे हमने हमारा व्यू टैब ये रहा। व्यू टैब में 2 व्यूज़ होते हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। हमने क्या किया, डिज़ाइन व्यू को चूज़ कर लिया। डिज़ाइन व्यू में जाकर वो पूछेगा आप सेव करना चाहते हो, आपने बोल दिया येस, ओके कर दिया। तो ये डिज़ाइन व्यू उसका डिस्प्ले होकर आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आईडी और ऑटो नंबर, ये जो हमारे पास फील्ड होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है। हम एक न्यू फील्ड ले लेते हैं। न्यू फील्ड में मैंने क्या चूज़ कर लिया, मैंने ले लिया नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम ले लिया। नेम में मैंने यहाँ पर उसकी डाटा टाइप चूज़ कर दी टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया रोल नंबर चूज़ किया, उसकी डाटा टाइप मैंने चूज़ कर ली नंबर। देन मैंने ले लिया क्लास, और क्लास की डाटा टाइप भी मैंने टेक्स्ट चूज़ कर ली। अब हम क्या करते हैं, डाटा शीट व्यू पे क्लिक करते हैं, यस सेव करना है। तो वही फील्ड अपीयर होकर आ रहे हैं ना। फर्स्ट तो आईडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये अपीयर होकर आ ही रहा है, ये अपने आप 1 2 3 चलता रहेगा। ये नेम आ रहा है, ये रोल नंबर आ रहा है और ये क्लास आ रहा है। ये ऐड न्यू फील्ड हमेशा आपके पास ये अपीयर होकर आएगा नया फील्ड देने के लिए। ठीक है, तो मैंने नेम पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया AA। रोल नंबर पे मैंने लिख लिया 101। क्लास में मैंने दे दिया 8th। ठीक है, अब मैंने ले लिया रोल नंबर पे 102। क्लास मैंने फिर से ले ली 8th, और मैंने नाम में क्या ले लिया, BB नेम ले लिया। अब मैंने CC नेम ले लिया 103। देन क्लास ले ली हमने 8th, फिर से मैंने ले लिया DD रिकॉर्ड ले लिया 104, और क्लास फिर से मैंने क्या ले ली 8th ले ली। तो इस तरह से मैंने एक टेबल क्रिएट किया और उसको सेव कर दिया। अब हम इसको सेव कर सकते हैं, आप सेव पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो आपका ये वाला टेबल सेव हो जाएगा। अब मैं एक और टेबल बनाती हूँ और 2 टेबल्स का आपस में कनेक्टिविटी करवाते हैं। क्रिएट पे जाकर मैंने टेबल पे क्लिक किया, तो एक नया टेबल 1 पहले आ रहा था, अब टेबल 2 डिस्प्ले होकर आ रहा है। ठीक है, तो अब टेबल 2 के ये हमारा डिज़ाइन व्यू, हम इसको यहाँ से भी डिज़ाइन व्यू ओपन करते हैं। सेव करना है, वो बोल रहा है यस। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आती है। यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, एक फील्ड आपको सेम लेनी है जो आपने पिछले टेबल 1 में भी ली थी और टेबल 2 में भी लेनी है। मैंने रोल नंबर वाली जो फील्ड है ना, रोल नंबर 101 102 3 4 ये हम सेम ले लेते हैं, बाकी हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने टेबल 2 में क्या लिया, रोल नंबर वाली फील्ड को नंबर फील्ड दे दिया और इसको हम सेम ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने कोई अलग से फील्ड देनी है, वहाँ पर आपने नेम और क्लास तो दिया ही हुआ है, यहाँ पर मैं अलग से फील्ड दे दूंगी, कोई भी दे दो, ग्रेड दे दो, मार्क्स दे दो, जो एज यू विश, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये हमने सेकेंड टेबल ले लिया। अब इसका डाटा शीट व्यू चूज करते हैं, यस सेव करने के लिए। रोल नंबर पे आपने वही रोल नंबर लिखना है 101। ग्रेड मैंने ले लिया A, यहाँ पर ले लिया 102 और ग्रेड ले लिया B, यहाँ पर ले लिया 103 और ग्रेड ले लिया C, यहाँ पर ले लिया मैंने 104 और ग्रेड ले लिया D। ठीक है, तो इस तरह का टेबल क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये 2 टेबल्स आपके पास बन चुके हैं। अब 2 टेबल्स के बीच में आपने रिलेशंस कैसे क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, डाटाबेस टूल्स में जाएंगे। डाटाबेस टूल्स में ये रिलेशनशिप की ऑप्शन पड़ी है आपके पास, तो आप रिलेशनशिप ग्रुप रिलेशनशिप पे क्लिक कर लोगे। जैसे ही आप रिलेशनशिप वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो 2 टेबल्स आपके पास आएंगे, टेबल 1 टेबल 2।
टेबल 1 पे लिखकर ऐड कर दो। देखो टेबल 1 यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ रहा है। अब टेबल 2 पे क्लिक करो और फिर से ऐड कर दो, टेबल 2 भी यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ गया। अब आपने जिसकी लिंकिंग करवानी है, मान लो मैंने रोल नंबर की लिंकिंग करवानी है, मैं इसको ड्रैग करके इसके रोल नंबर तक ले जाऊंगी, ठीक है। अब बोलेगा रोल नंबर को रोल नंबर से आपने क्रिएट करना है, तो मैंने बोल दिया यस, क्रिएट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो रोल नंबर की रोल नंबर के साथ कनेक्टिविटी होगी। बात समझ में आई इतनी सभी को, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था रिलेशनशिप का, कि आपने इसको रिलेशंस में कैसे क्रिएट करना है। ये आपकी कनेक्टिविटी होकर दो टेबल्स आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर में आपके पास है कि आपने क्वेरी कैसे लगानी है। मान लो मैंने टेबल 1 पे क्लिक किया, मैंने इस पर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी चूज करनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, क्रिएट टैब है हमारा, ये क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे हम। पहले हमने टेबल ओपन कर लिया, जिस टेबल के ऊपर आप क्वेरी मीन्स कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उस टेबल को पहले ओपन करोगे। मैंने टेबल को ओपन किया, ये हमारी क्वेरी की ऑप्शंस पड़ी है ना हमारे पास क्वेरी की ऑप्शन। तो हम क्वेरी डिज़ाइन कमांड पे क्लिक कर लेंगे। ये क्वेरी का डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होकर आ गया। मैंने टेबल 1 को ऐड कर दिया, या अगर आपने टेबल 2 में लगानी है तो टेबल 2 को भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ क्लिक किया, ये टेबल 1 आ रहा है ना यहाँ पर डिस्प्ले होकर, टेबल 1 की फॉर्मेट आ रहा है, ये हमारा टेबल 1 है। टेबल 1 के बाद आपने क्रिएट बटन पे क्लिक करके क्वेरी डिज़ाइन को चूज़ कर लेना है, ठीक है। क्वेरी डिज़ाइन में जाकर आप कोई भी क्वेरी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर जितने भी जो भी फील्ड अपीयर होकर आपके पास आएंगे, ठीक है बेटा। आपने क्या करना है, टेबल कोई भी टेबल 1 और टेबल 2 है ना हमारे पास, आप किसी भी टेबल को चूज़ करके क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे। क्रिएट बटन के बाद आपने क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है, टेबल को चूज़ कर लेना है आपने। टेबल को चूज़ करने के बाद आपने क्लोज कर देना है। यहाँ से यहाँ क्लिक करोगे तो टेबल की सारी फील्ड आ रही होंगी। टेबल 1 आपने चूज़ किया तो टेबल 1 की आईडी, नेम, रोल नंबर, क्लास हमने ये लिए थे, ये आ रहे होंगे। मान लो मैंने सिर्फ क्लास को चूज़ कर लिया या सिर्फ नेम को चूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पर सिर्फ नेम को चूज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने सिर्फ क्लास को चूज़ कर लिया, तो क्या आएगा यहाँ पर आप क्या देखोगे कि क्वेरी जो आपने अप्लाई, अब आप यहाँ पर जाकर इसको सेव कर दो, सेव कर दे क्वेरी 4। क्वेरी 4 में क्या डिस्प्ले होकर आ रहा होगा, सिर्फ नेम और क्लास डिस्प्ले होकर आ रहा है। अगर मैंने नेम और क्लास दो फंक्शन, दो टेबल ये वाला था टेबल 1 नेम, रोल नंबर, क्लास, लेकिन मैंने सिर्फ नेम और क्लास को अपीयर किया तो सिर्फ नेम और क्लास आने शुरू हो गई। अगर आप मान लो मैंने टेबल 2 को चूज़ किया, अब सिर्फ ग्रेड शो करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, पहले टेबल 2 पे क्लिक कर लिया, टेबल 2 आपके सामने अपीयर होकर आ रहा है, ठीक है बेटा। देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, फ्रॉम अदर्स चूज क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन, choose table 2, then click on the add button and click on the close button। अब टेबल 2 पे जाओगे तो मैंने ग्रेड को चूज़ कर लिया, ठीक है। ग्रेड को चूज़ करने के बाद आपने उसको क्या करना है, सेव कर देना है। क्वेरी 5 ओके, मैंने क्वेरी 5 पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्वेरी 5 आ रही है तो सिर्फ ग्रेड डिस्प्ले होकर आएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वेरी मीन्स कोई कंडीशन अप्लाई कर देना, जिसके थ्रू आपका जो भी डाटा है उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने आएगा जो आपने अभी अभी क्रिएट किया। सेम अब हमने क्वेरी के बाद फॉर्म्स के बाद आपने रिपोर्ट ओपन करनी है। अब फॉर्म्स कैसे करनी है, देखो पहले टेबल 1 को ओपन किया या टेबल 2 को ओपन किया, जो मर्जी टेबल आप ओपन कर सकते हो, जो टेबल्स आपने बनाए हैं जिसकी आपको फॉर्म या रिकॉर्ड चाहिए उस टेबल को आप ओपन कर लो। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉर्म की ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखो फॉर्म बनकर आ गया ना आपके सामने, ये सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, एक बच्चे का रिकॉर्ड आ रहा है, मीन्स 1 रोल नंबर है जिसकी आईडी 1 है, नेम ए है, रोल नंबर 101 है, क्लास 8th है। अब आप बाकी रिकॉर्ड्स कैसे देखोगे, यहाँ पर नीचे देखो 1 of 4, क्योंकि 4 मीन्स टोटल रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपने 10 रिकॉर्ड्स लिखे होंगे तो यहाँ 1 of 10 आ रहा होगा, ठीक है। जितने रिकॉर्ड्स आपने अपने टेबल में क्रिएट करे हैं वो सारे रिकॉर्ड बनकर सभी बच्चों का फॉर्म अलग अलग डिस्प्ले हो रहा होगा। जैसे एक बच्चे का एक ही फॉर्म होता है वैसे ये एक बच्चे का फॉर्म है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये देखो 2BB 1028 आ रहा है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे 3CC 103 और 8 आ रहा है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे 4DD 104 और 8 आ रहा है। इस तरह से आप फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म भी आपके पास सेव हो जाएगा, समझ आया।
नेक्स्ट एंड लास्ट, रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट में जाकर ही पहले आपने क्या करना है, टेबल 1 को चूज़ करना है। टेबल 1 के बाद पहले आपने क्वेरी चूज़ करी, तो क्वेरी को आपने यहाँ से चूज़ किया क्वेरी डिज़ाइन में से। फिर आपने फॉर्म चूज़ किया, तो फॉर्म को आपने यहाँ से चूज़ किया। सिर्फ टेबल आपने पहले बना लेना है, उसके बाद उसकी क्वेरीज, उसकी रिपोर्ट्स आप कर सकते हो क्रिएट। अब मैंने रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, रिपोर्ट की ऑप्शन को चूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो हम रिपोर्ट के ऑप्शन को चूज़ करने के लिए मैंने रिपोर्ट को चूज़ कर लिया। तो देखो, ये उसकी आईडी, ये उसका नेम, ये उसका रोल नंबर और ये उसका क्लास, ये एक रिपोर्ट बनकर सारी आ गई। फ्राइडे दिसंबर 4, ये टाइम दिया हुआ है। टेबल 1 का जो रिकॉर्ड है, मीन्स टेबल 1 का जो रिपोर्ट है वो आपके पास आ रही है। अगर आप टेबल 2 पे क्लिक करोगे और फिर से क्रिएट बटन पे क्लिक करके रिपोर्ट को चूज़ करोगे, तो टेबल 2 का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। ये उसका आईडी, ये रोल नंबर और ये ग्रेड। उसमें हमने और कुछ नहीं लिया ना, 2 ही फील्ड ली थी, एक रोल नंबर और ग्रेड। तो टेबल 2 का ये वाला फील्ड आ रहा है। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। ठीक है बेटा, अब आपको पता चल गया होगा कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। वो बिल्कुल सिंपल है, हमने 4th लेसन के अंदर या 3rd लेसन के अंदर भी टेबल क्रिएट किया है। इसके बाद आपने क्रिएट में जाकर रिपोर्ट, फॉर्म और क्वेरी, ये आज 3 चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, रिपोर्ट कैसे क्रिएट करनी है और क्वेरी कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपने उसमें फॉर्मेटिंग्स करनी है, जैसे आपने ये क्वेरी क्रिएट की या आपने टेबल बनाया या आपने रिपोर्ट बनाई, तो आप क्या करोगे, अगर आपने उसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो आप उसकी डिज़ाइनिंग भी फॉर्मेट में जाकर कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइनिंग है, आप इनका डिज़ाइनिंग अपने अकॉर्डिंग उसकी डिज़ाइनिंग चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप उसमें बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो। किसी और तरह की कोई आपने फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करनी है तो उन फॉर्मेटिंग्स को भी आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और प्रिंट आउट निकालना है तो फिर आप प्रिंट की कमांड को चूज़ करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ओके बेटा, वीडियो को अच्छे से देखकर प्रैक्टिकल भी करके देख लेना और कंप्लीट कर लेना अपना काम। ओके, थैंक यू।